अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान। आप देख रहे हैं द टेकशो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले तो यार आप लोगों को आज मुबारक और ईद भी मुबारक अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री से वीडियो देख रहे हो, और अगर आप पाकिस्तान से वीडियो को देख रहे हो तो आप लोगों को कल वाली ईद एडवांस में मुबारक। खुशियों में सभी को शामिल करें और सफाई का लाजमी तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बारिश हो रही है और बड़ी ईद के मौके पर जो सफाई होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। खैर, हमारा जो सोशल मैसेज हम लोग उसको ख़त्म करते हैं, बात करते हैं आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है रियलमी के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि रियलमी अपने आईपैड को इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, जिसकी जो फर्स्ट लुक है वो सामने आ चुकी हुई है। उसके जो रेंडर्स हैं वो लीक हो चुके हुए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी हद तक इसकी जो रिजेंबलेंस है वो हमें आईपैड जैसी ही नज़र आ रही है। इसकी जो साइड्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्लैट हैं। अगर हम बात करते हैं बैक साइड की, तो बैक साइड के ऊपर हमें कैमरा के अलोंग एक स्ट्रिप जाती हुई नज़र आ रही है और बैक साइड के ऊपर एक ही कैमरा है, जो कि काफ़ी वेयरली प्लेस किया गया। मुझे लगता है कि इसके अंदर एक से ज़्यादा कैमरा होना चाहिए था। लेकिन खैर, अगर हम बात करते हैं साइड की, तो साइड के ऊपर आप लोगों को टॉप कॉर्नर के अंदर एक पावर बटन मिल जाएगा, जिसके बारे में मुझे लग रहा है कि इसके अंदर आप लोगों को साइड माउंटेड जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है पावर बटन के अंदर वही देखने को मिल जाएगा। नीचे वाली साइड के ऊपर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और दो आप लोगों को स्पीकर्स की ग्रिल देखने को मिल जाएंगी। अब ये चीज़ कही जा रही है कि इसके अंदर आप लोगों को 7100 mAh की बैटरी मिलेगी, जिसको हम लोग ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो लेट्स सी कि इसकी प्राइस क्या होती है। 6GB की रैम, 64GB कही जा रही है। कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। फ्रंट के ऊपर जो बेजल्स हैं वो काफ़ी हद तक इवन है, हमें आईपैड जैसी ही लुक देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जो इस पैड की लुक है वो काफ़ी डिसेंट है। देखना ही पड़ेगा कि स्पेसिफिकेशंस और प्राइस कहाँ पर रखी जाती है। बात करने के लिए अपडेट की जो कि आ रही है एप्पल के रिलेटेड, एप्पल आईफोन 13 सीरीज़ के रिलेटेड। तो भाई एप्पल फाइनली एक ऐसा यूनिक टॉप सेलिंग एडवांस नासा इन्फिनिटी टाइप का फीचर लेके आने वाला है, जो कि आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो अभी भी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन भाई अगर एप्पल ने ये काम किया तो एप्पल पता नहीं कौन सी डायमेंशन में चला जाएगा। एक्सपेक्टेडली आप लोगों को आईफोन 13 सीरीज़ के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिल सकता है। अब आपको पता है कि ये वाला जो फीचर है ये कब से हमें मिल रहा है और आज की डेट के अंदर किन किन स्मार्टफोन्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन एप्पल ने अभी तक इसको नहीं दिया था लोगों को। तो मे भी आपको ये फीचर देखने को मिल जाए, जिसके बाद आप स्क्रीन के ऑफ होने के बाद टाइम नोटिफिकेशन ETC वगैरह देख सकते हो। तो लेट्स सी कि एप्पल इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को लेके आता है या फिर नहीं लेके आता। और ये भी चीज़ कही जा रही है कि आपको एक्सपेक्टेडली हायर रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, जो कि अडाप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी टाइप के साथ आएगा। तो यस, अगली अपडेट के ऊपर हम लोग मूव करते हैं, जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो भाई सैमसंग ने अपने एक इवेंट की डेट को कंफर्म कर दिया, जो कि है 11 अगस्त, जिसकी जो टैगलाइन वो ये है, गेट रेडी टू अनफोल्ड। मतलब कि सैमसंग के फोल्डिंग फोन्स नेक्स्ट जनरेशन के इस डेट को अनाउंस किए जाएंगे, जिसके अंदर Z Flip 3 है और Z Fold 3 है। लेट्स सी सैमसंग क्या करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो ये होगी कि जो डिस्प्लेस की उन लोगों की हमें क्वालिटी मिलती है, मतलब कि डिस्प्ले कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू पीछे वाली जनरेशन। और अंडर डिस्प्ले जो कैमरा Z Fold 3 के अंदर वो लगाया जाता है या फिर नहीं लगाया जाता। और एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट होगी कि जो Z Flip है उसकी प्राइस कितनी रखी जाती है, क्योंकि वो वाला जो फ़ोन है ना वो भी नॉर्मल फ्लैगशिप रेंज से काफ़ी महंगा है। तो लेट्स सी सैमसंग क्या करता है 11 अगस्त को। इसके बाद अगली अपडेट की बात करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है NSO। इन लोगों ने एक मालवेयर वायरस तैयार किया जिसका नाम था पेगासस। इन लोगों ने इस मालवेयर के थ्रू 50,000 स्मार्टफोन्स को टारगेट किया। अब ये वाले जो स्मार्टफोन्स के यूजर्स थे उनके अंदर मोस्टली तौर पर पॉलिटिशियंस थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, लॉयर्स थे और जर्नलिस्ट वगैरह शामिल थे। इनमें से एक नंबर जो था वो इमरान खान का भी था। बेसिकली इन लोगों ने जो फ़ोन नंबर्स थे उनको टारगेट करके स्मार्टफोन्स को हैक वगैरह या फिर स्पाई करने की कोशिश की थी। तो उनके अंदर एक नंबर जो था वो इमरान खान था। अभी जो लेटेस्ट नंबर चला वो वाला नहीं था, मतलब कि जब गवर्नमेंट वगैरह थी नवाज लीग की उस वक्त पिछले दौर के अंदर जो नंबर था इमरान खान का, उन लोगों ने उसको भी हैक किया था। अभी तक के लिए इतनी रिपोर्ट सामने आई है और ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई कि उन लोगों ने कौन कौन से डाटा को मतलब चोरी किया भी या फिर नहीं चोरी किया। लेकिन उनका जो टारगेट था 50,000 पीपल्स का अराउंड अप्रोक्सीमेटली, उनके अंदर इमरान खान का नंबर भी शामिल था, जो कि काफ़ी एक स्केरी चीज़ है। और ये जो इसराइल की कंपनी है ना NSO, ये काफ़ी ज़्यादा बदनाम भी है, ये यही काम करती है। मतलब कि इस मालवेयर के बारे में ये चीज़ कही जाती है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मतलब कि काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे। और ये क्या करते थे कि ये डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स को ये सर्विसेज भी देते हैं कि अगर आपने किसी
का हैक करना फ़ोन वगैरह या फिर किसी को टारगेट करना है, तो ये उनको अपनी सर्विसेज देते हैं कि भाई हमसे सर्विसेज लो, हम लोग आपका ये काम करेंगे। तो यार ये काम तो वैसे होते ही रहते हैं और हमें अपनी जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरे माइंड के अंदर हमेशा ये चीज़ आती है कि क्या हमारे हैकर्स ने कोई कभी ऐसा इतने बड़े लेवल का कोई काम किया या फिर नहीं किया, क्योंकि भाई इट्स अ वार, ये वार ही है सोशल मीडिया की है, चाहे आप लोग इसको 5th जनरेशन वार कह लो। अगर कोई लड़ रहा है तो हमने भी फाइट बैक करना ही है। अगर हमारे कंट्री के अंदर कोई जहाज़ लेके आता है तो भाई हमने तो मारना ही है, वो वहाँ पर तो हम लोग टॉप के ऊपर हैं ही है। लेकिन एक चीज़ मेरे माइंड के अंदर आती है कि ये जो हैकिंग टाइप का पूरा सिस्टम है इसके अंदर हमारी क्या पोजीशन है, मतलब कि ऐसी मैंने कोई कभी खबर नहीं देखी कि हमारे जो हैकर्स हैं, जाहिर है हम लोगों की भी कोई टीम होगी, हम भी स्पाई वगैरह करते होंगे, तो उन लोगों ने कोई अचीवमेंट किया। मैंने काफ़ी दफ़ा सुना है कि इंडियन वेबसाइट्स वगैरह को हैक वगैरह किया, लेकिन जो बड़े लेवल की कार्रवाई होती है ना उसका मैं काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा हूँ कि भाई वो कब होती है। तो वैसे भी ये पुराना नंबर था तो हमें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे वाक़यात शाक़यात होते रहते हैं। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ने ई स्पोर्ट को रिकग्नाइज कर लिया, वो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले एक न्यूज़ को डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक कंपटीशन होगा ई स्पोर्ट्स का। अब पता नहीं ये वही न्यूज़ है, उसी का आगे फॉलो बैक है या फिर एक ये डिफरेंट न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बोर्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो फ्री फायर के साथ मिलकर एक कंपटीशन करवाने वाला है, जो कि इतनी ही अपडेट है। यहाँ पर बीगो लाइव वगैरह जो है वो स्पॉन्सर करेगी इस इवेंट को। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट है वो एटलीस्ट ई स्पोर्ट्स को रिकग्नाइज़ कर रही है। तो ये चीज़ हमें चाहिए थी। इससे पहले तो मतलब अंडरस्टैंड भी नहीं किया जाता कि ई स्पोर्ट्स क्या चीज़ है। आपको पता है कि बैन चैन वगैरह लग रहे थे। तो अगर आप लोग इस कंपटीशन के बारे में इंटरेस्टेड हो तो आप सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं फ्री फायर के उनको फॉलो वगैरह कर सकते हो। और ये वाला जो कंपटीशन होने वाला है इसके अंदर कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 करोड़ का इनाम होगा। उसके बाद जो फ्री फायर का इंटरनेशनल कंपटीशन होता है उसके अंदर भी वो लोग ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे जो कि इसको विन करेंगे। बात करें अगली अपडेट की, जो कि अगेन यहाँ पर एप्पल के रिलेटेड आ रही है। तो आईफोन SE के रिलेटेड लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन का आईफोन SE होगा उसको लेके क्या एप्पल करने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपडेट सामने आ रही है वो ये कह रही है कि आईफोन SE जो है 2022 के आपको फर्स्ट हाफ के अंदर, मतलब कि इनिशियल मंथ्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। और मेरे लिए जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट वो ये थी कि क्या नेक्स्ट जनरेशन वाले आईफोन SE के अंदर एप्पल जो डिज़ाइन है उसको अपग्रेड करेगा या फिर नहीं करेगा, मतलब कि जो बड़े बड़े बेजल्स हैं और जो चिन्ह है उसको ख़त्म करेगा या फिर नहीं करेगा। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक की जो अपडेट सामने आ रही है उसके अंदर ये चीज़ कही जा रही है कि भाई आपको सेम वही ओल्ड एंशिएंट टाइप का जो डिज़ाइन है, सिटी का नाम मैंने पता नहीं क्यों लिया, वैसे मैंने एंशिएंट सिटीज़ ज़्यादा सुनी है, मतलब कि पुराना गारों वाला केव्स वाला डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आप वेट करो आईफोन SE का तो अपने माइंड के अंदर जो बेजल्स हैं वो लाजमी तौर पर रखिएगा, लेकिन आपको सेम वही नया लेटेस्ट कैमरा का मैकेनिज्म और जो लेटेस्ट चिप एप्पल की वो देखने को मिलेगी डेफिनेटली इसके अंदर। बात करने के लिए अपडेट की जो क्या आ रही है ऑनर मैजिक 3 सीरीज़ के रिलेटेड, तो हम लोगों ने इसके बारे में कल भी बात की थी। आज की अपडेट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो लॉन्च डेट है वो तो कन्फर्म हो चुकी है, जो कि है 12 अगस्त। इसके अलावा एक टीजर वीडियो भी सामने है जिसके अंदर पता नहीं कोई कर्व्स टाइप की दिखाई जा रही है, मतलब कि डिज़ाइन ऑफिशियल तौर पर अभी तक टीज नहीं किया गया। ये कर्व्स का पता नहीं क्या मतलब है, लेकिन हम लोगों ने कल बैक साइड के ऊपर एक एक्सपेक्टेडली जो हो सकता है डिज़ाइन बैक वाला उसको डिस्कस किया था। और ये चीज़ कही जा रही है कि आप लोगों को टोटल 4 फ़ोन्स मिलेंगे, ये 3 उंगलियाँ 4 फ़ोन्स मिलेंगे ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनर मैजिक 3 सिंपल प्रो प्लस और एक SE वेरिएंट भी होगा जो एक लेटेस्ट होगा, मतलब कि हाईएस्ट वेरिएंट होगा। उसके अंदर कहा जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर होगा और फ्रंट के ऊपर एक वेरिएंट के अंदर या फिर जो प्रो वाले वेरिएंट है आप लोगों को डुअल पंच होल देखने को मिल जाएगा, जिसको ऑफिशियली तौर पर ऑनर की तरफ से टीज कर दिया गया। तो भाई लेट्स सी कि ऑनर क्या करता है और ये वाली सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर आती है या फिर नहीं आती, क्योंकि अभी तक अगर हम लोग देखते हैं ना तो ओनर चाइना को ही टारगेट कर रहा है। ओनर वावे से अलग होने के बाद जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर जंप इन नहीं करा, जिसका मुझे पर्सनली तौर पर काफ़ी ज़्यादा वेट और उम्मीद है कि आप लोगों को भी वेट होगा ही होगा, क्योंकि जितने भी जो वावे के फैंस हैं उनके लिए एक जो बैकअप उनको मिलेगा वो ओनर के थ्रू ही मिलेगा। बात करने के लिए और आज की लास्ट अपडेट की जो क्या आ रही है पोको X3 GT के रिलेटेड, तो फाइनली आउटसाइड ऑफ चाइना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर Xiaomi Poco X3 GT को लेके आने वाला है। इसको लॉन्च किया जाएगा 23 जुलाई को मलेशिया के अंदर। उसके बाद उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी इसको लेके आया जाएगा।
कन्फर्म नहीं मैं कर सकता कि पाकिस्तान के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है ना वो काफ़ी हद तक मिक्स टाइप की हैं, जो कि पोको F3 और रेडमी नोट 10 प्रो के दरमियान में कहीं पर एग्जिस्ट कर रही हैं। डायमेंसिटी 1100 का प्रोसेसर है। अभी इसके बारे में इतनी डिटेल के अंदर बात नहीं करेंगे, अगर ये पाकिस्तान के अंदर आता है तो तब हम लोग इसके बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे। और आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा और कम खाइएगा, इतना ज़्यादा मत खाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका नाश्ता लंच और जो डिनर है वो एक ही डिश के साथ हो, आप मतलब गोश्त वगैरह ही खाओ, तो बीच में अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। खैर मैं खुद भी यही काम कर रहा होता हूँ। जाने से पहले लाइक तो मैंने कह दिया, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।